हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी बिना देर किए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। तो ये व्लॉग है वेडनेसडे का और यहाँ पर मैं कर रही थी तैयारी लंच की, क्योंकि बच्चे स्कूल मॉर्निंग में जा चुके हैं और शिवाय ही घर पर था क्योंकि इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो इसको मैंने घर पर ही रोक लिया था। तो जैसे कि आप सब देख ही रहे होंगे, वेदर में कितना चेंज रहता है आजकल। कभी गर्मी, मतलब एक बार तो ऐसा लगा था कि जैसे सर्दी चली ही गई है, लेकिन अभी 2 दिन से ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी वापस लौट कर आ गई है। तो इतना ज़्यादा वेदर चेंज हो रहा है, तो बच्चे भी उस वजह से बीमार पड़ जाते हैं बार बार, क्योंकि अब उस हिसाब से कपड़े पहनाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कब इन्हें ठंड लग सकती है, कब इन्हें नहीं लगेगी। वैसे तो फुल कपड़ों में रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है कि बच्चा खेलता है, कूदता है और उसे गर्मी लगने लगती है, तो वो बाकी कपड़े निकाल देता है। तो इसको भी फिर इसी ही रीज़न की वजह से घर पे रोक लिया मैंने। और चल बढ़ते हैं आगे ब्लॉग की तरफ। तो यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा सा पनीर रखा था तो इतना टाइम नहीं था, क्योंकि आना का स्कूल से आने का टाइम हो ही चुका था। तो बस मैंने सोचा क्यों ना पनीर की सब्ज़ी जल्दी बन जाएगी, तो मैंने बस झटपट वही सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर ली, जिसमें मैंने सबसे पहले प्याज कट की, फिर मैंने टमाटो की प्यूरी बना ली। पहले सोचा था कि टमाटो की प्यूरी में ही डायरेक्ट बना दूँगी तो जल्दी बन जाएगी, फिर कुछ समझ में सही से आ ही नहीं रहा था कि क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। फिर झटपट बस जो समझ में आया, प्याज टमाटर सब काट के रख दिए। फिर उसमें डायरेक्टली सोचा कि कैप्सिकम भी रखी थी तो वो भी डाल लेती हूँ, तो वो एक कढ़ाई पनीर की तरह हो जाएगी। लेकिन प्रॉपरली मैंने कढ़ाई पनीर की तरह नहीं बनाया था। तो ये एक सिंपल सी रेसिपी है, जब झटपट कभी कुछ बनाना हो तो ऐसे भी बन सकता है। तो थोड़ा सा बटर भी रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना बटर में बना दूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है किसी भी सब्ज़ी का। नहीं तो होता ये है कि बटर बहुत जल्दी जल जाता है, तो इतने में मेरी तैयारी हुई नहीं थी। तो फिर फटाफट बस मैंने गैस ऑन की और मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी है और इसके बाद मैं इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर दूँगी। तो इसमें मैंने ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए थे, सिर्फ एक बड़ी इलायची ऐड की थी, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे ना निकाल निकाल के रख देते हैं, या फिर मसाला थोड़ा इन्हें ज़्यादा लगता है तो ये खाते भी नहीं हैं। तो इसलिए मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले थे इसमें। तो टोमेटो प्यूरी डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ी-सी टोमेटो केचअप भी डाल दी थी। उससे क्या होता है कि एक तो कलर बहुत अच्छा आ जाता है सब्ज़ी में और खट्टा-मीठा टेस्ट भी आ जाता है। तो यही सोचकर मैंने बाकी सारे मसाले भी डाल दिए और टोमेटो केचअप भी डाल दी। वैसे आप इसे अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने तो यहाँ पे थोड़ी-सी ऐड की थी और थोड़ी-सी मैंने बाद में ऐड और कर दी थी। तब मुझे टेस्ट वैसा नहीं आ रहा था, मतलब बहुत कम थी वो। और यहाँ पर इसके बाद मैंने ना इसमें ऐड की है शिमला मिर्च, तो उससे क्या होता है कढ़ाई पनीर की तरह ये सब्ज़ी बन जाती है और बहुत ही झटपट बन जाती है। तो एक तरीके से इंस्टेंट कढ़ाई पनीर वाली रेसिपी हो गई। और तब तक ये मसाला पकेगा, तब तक मैं पनीर को पीसेस में कट कर लेती हूँ। तो जितने पनीर की मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने कट कर लिया है और बाकी मैं इसे पानी में डालकर रख दूँगी, क्योंकि होता ये है कि अगर एज़ इट इज़ रख देती हूँ तो थोड़ी-सी स्मेल आने लगती है और वैसे भी मुझे अब ये नेक्स्ट डे ही चाहिए होगा, तो इसलिए मैं इसे पानी में डालकर रख दूँगी। और इधर मेरा मसाला भी ऑलमोस्ट पक चुका है और शिमला मिर्च भी इसमें पक चुकी है, तो अब मैं बस इसमें पनीर ऐड कर दूँगी। और एंड में मैंने इसमें थोड़ी-सी कसूरी मेथी ऐड की है, इससे भी क्या होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है, किसी भी सब्ज़ी में अगर हम इसे ऐड करते हैं।
और इसके बाद मैंने ऐड किए थोड़ी सी केचप, क्योंकि मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी टेस्ट में, तो वो इसलिए मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी है। और इसके बाद मैं अब लगा लूँगी आटा। तो इतने मैंने सब्ज़ी बनाई, आटा लगाया, इतने में आना आ गई, तो बस रोटियां बनाने का ही काम था। तो होता ये है कि अब तो ठंड है तो रोटी जल्दी ठंडी हो जाती है, तो कोशिश तो यही रहती है कि जब आए तभी बनाऊँ। तो ये तो कम ही खाती है बस। तो यहाँ पे रोटियां भी सारी बना ही चुकी हूँ मैं। तो इसके बाद बस जो काम रहता है वो है अब किचन को समेटने का और सारे बर्तन वगैरह साफ़ करने का। तो अब बाकी बचा जो काम रहता है वो है कपड़ों का। और आजकल तो चारों तरफ कपड़े ही कपड़े नज़र आते हैं, कमरे में देखो, बाहर देखो। और एक धूप है कि अब तो बिल्कुल ही निकलनी बंद हो गई है, अब तो सूखने का नाम ही नहीं है। जैसे कपड़े सुबह को डलते हैं वैसे ही उतरते हैं, और फ़ैन में भी छोड़ दो तो अब तो फ़ैन में भी नहीं सूख पाते इतना। तो बाकी कपड़े को तो मैं क्या करती हूँ कि हीटर पर रख देती हूँ, तो हीटर चलता ही है। तो ये होता है कि जो गीले कपड़े होते हैं, ज़्यादा गीले तो नहीं, लेकिन हाँ जो थोड़े बहुत सूख जाते हैं वो और जल्दी सूख जाते हैं उस पर डालने की वजह से। तो बच्चों के कपड़े तो पता ही है कि कितने चाहिए होते हैं, दिन में कम से कम 3-4 जोड़ी कपड़े बच्चे कर ही देते हैं। तो कपड़ों के साथ तो ऐसा हाल हो जाता है कि अब सुखाने की भी जगह नहीं है बाहर, और जितने कपड़े बाहर सूख सकते थे मैंने डाल दिए हैं स्टैंड वगैरह पे, वायर पे। लेकिन अब जो रहते हैं वो अंदर हैं, और इन्हें मैं यहीं पर बेड पर छोड़ दूँगी, क्योंकि रात को बाकी कपड़े भी मैं यहीं पर डालूँगी। तो ये सॉक्स वगैरह हैं तो छोटे छोटे हैं, क्या पता ये अभी तो नहीं सूखेंगे, लेकिन हाँ फ़ैन ऑन करने के बाद रात रात में तो सूख जाएंगे।
तो दिख ही रहा होगा, आधे कपड़े बाहर हैं, कुछ यहीं पर हैं बेड पर और आधे कपड़े हैं अंदर। और ये मैंने हीटर पर सुखाए हैं, कुछ सूख गए हैं, कुछ रहते हैं। तो बाकी इनको मैं फ़ोल्ड करके वापस रख दूँगी और बाकी जो रहते हैं वो मैं यहाँ जब बैठी रहती हूँ नॉर्मली फ्री टाइम जब हो जाता है मेरा, तो मैं इन्हें यहाँ पे इस पर सुखा लेती हूँ। तो आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक आप करते रहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।